की न्यूज, खबरों का सारथी। हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन आज। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज। डीजीपी कोर्ट में आकर सवालों के देंगे जवाब। दिल्ली सेवा बिल आज राज्यसभा में होगा पेश। गृह मंत्री अमित शाह बिल करेंगे पेश। आपने 3 लाइन का व्हिप किया जारी। सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी। ज्ञानवापी के बाद अब शाही ईदगाह के सर्वे की मांग। मथुरा में लगाई साक्ष्य और पुस्तकों की प्रदर्शनी। हिंदू पक्ष का दावा शाही ईदगाह में है मंदिर होने के प्रमाण। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में 2 और 3 आतंकी समूह सक्रिय। एडीजी बोले हर ग्रुप में 3 आतंकी। राजौरी में अब तक जारी है एनकाउंटर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे होगा पंचायती राज परिषद का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। तो यह आम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सुबह 10:30 बजे होगा पंचायती राज परिषद का उद्घाटन। तो सुबह 10:30 बजे परिषद का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। तो वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। और दिल्ली से खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा क्षेत्र को लेकर यह अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन होगा। सुबह 10:30 बजे पंचायती राज परिषद का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से करेंगे। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी आपको हम बता दें। सुबह 10:30 बजे पंचायती राज परिषद का उद्घाटन होगा। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से खबर, हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज का उद्घाटन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुबह 10:30 बजे होगा उद्घाटन। तो सुबह 10:30 बजे उद्घाटन किया जाएगा और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश, सुबह 10:30 बजे उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं वर्चुअल माध्यम से। क्या पूरी जानकारी आपके पास इस सबसे जुड़ी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज का जो उद्घाटन है आज प्रधानमंत्री मोदी 10:30 बजे करने जा रहे हैं और इसकी जानकारी बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो उद्घाटन किया जा रहा है ये हरियाणा में पंचायती राज को लेकर है। और हरियाणा में अब चुनाव के मद्देनजर लेकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए वहां पर भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर देखिए हरियाणा में, लेकिन जिस तरीके से अभी इस वर्तमान के समय में जो चीजें सामने आई हैं, इस सबको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई तरह की बातें हैं। ऐसे में क्या उन सब का भी असर पड़ेगा? एक तरफ तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन उन सब का कितना असर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जो जो अभी नूह में जो घटना हुई उससे पहले मेवात में जो घटना हुई, ये दोनों घटना कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर एक धब्बा तो जरूर ठोक रही है। लेकिन उसको मिटाने के लिए लगातार खट्टर सरकार जो है बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, यूपी मॉडल का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से योगी जो है अपने बुलडोजर को चलाते हैं आरोपियों के ऊपर या ये कहे दंगाइयों के ऊपर, उसी तरीके से सेम हरियाणा ने भी उसी मॉडल को अपनाया है। और लगातार पिछले 4 दिन से वहां पर बुलडोजर चलकर वहां के दंगों के जो लगे दाग हैं उनको धुलने की कोशिश की जा रही है। और इसके मद्देनजर ही
जब ये उद्घाटन किया जाएगा तो उसके बाद लोगों को संबोधित किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी कुछ ना कुछ अपने कार्यकर्ताओं को, या बात करें अपने क्षेत्रीय नेताओं को हरियाणा के, उनको दिशा निर्देश भी देते हुए दिखाई जरूर देंगे। जी। लेकर देखिए सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, लेकिन आज जब कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, सबसे आम जनता को कितना लाभ मिलने वाला है, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? और इस क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद से क्या कुछ मिलेगा आम जनता को? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा को सबसे ज्यादा लाभ इस उद्घाटन के बाद शुरुआत होगा। इसमें कई योजनाएं जोड़ी जाएंगी। इस पंचायती राज से जो है कई कई प्रकार के जो हरियाणा के लोग हैं उनको सुविधाएं मिलेगी। उनमें जो उनकी क्षेत्रीय समस्या से लेकर योजनाओं का लाभ से लेकर सब तरीके की योजना उनको पहुंचेगी, और हरियाणा के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये वरदान साबित होगी, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको क्षेत्रीय स्तर पर ही बैठकर देखा जाता है, या ये कहें वो योजनाएं छोटे स्तर पर ही होती है, उनको छोटे स्तर के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। पंचायती राज का हरियाणा में जैसे ही शुरुआत होगी, उसके बाद हरियाणा के लोगों को कई प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पंचायती राज परिषद का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से खुद प्रधानमंत्री करने वाले हैं और इस सबको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर सबको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का आज उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन आज किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से होगा उद्घाटन। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें और हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो पंचायती राज परिषद को लेकर फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का आज उद्घाटन होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन वर्चुअली करने वाले हैं। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौट देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। विपक्षी दलों के हंगामे के आसार भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का आह्वान किया है और विपक्षी दलों से सूखे बाढ़ पर चर्चा का आह्वान किया है। सपा ने मणिपुर मामले में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। यह आम खबर आपको हम बता दें, सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद विधेयक रखने की तैयारी, करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश है और विधान भवन की भीतरी सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। 2 जोन और 7 सेक्टर में व्यवस्था बांटी गई है। भारी पुलिस बल के साथ 33 कमांडो की तैनाती रहेगी। 5 सेक्टर में बांटी गई है बाहरी सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस अमला भी मौजूद रहने वाला है। तो यहाँ जानकारी आपको बता दें, जहां पर सुरक्षा के लिए अमला भी मौजूद रहने वाला है और करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। यहाँ जानकारी आपको बता दें और यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। तो यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। आम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही विधान भवन की भीतरी सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। तो विधान भवन की भीतरी सुरक्षा भी चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। 2 जोन व 7 सेक्टर में बांटी गई है व्यवस्था। तो 2 जोन व 7 सेक्टर में व्यवस्था बांटी गई है और भारी पुलिस बल के साथ 33 कमांडो की भी तैनाती रहेगी। तो भारी पुलिस बल के साथ 33 कमांडो की भी तैनाती रहेगी। 2 जोन व 7 सेक्टर में व्यवस्था बांटी गई है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और भारी पुलिस बल के साथ 33 कमांडो की भी तैनाती रहने वाली है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरमान आसफ जुड़ चुके हैं। अरमान, यूपी विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि अभी से ही हंगामे के आसार भी समझ में आ रहे हैं। क्या पूरी जानकारी है आपके पास?
ये देखिए, आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि आज यूपी विधानसभा का पहला दिन है और ये पहला दिन हंगामे से भरा होगा, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है सपा, वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसको घेरने का काम करेगी, क्योंकि कल सपा ने अपने कार्यालय पे मानसून सत्र को लेकर बैठक भी रखी थी, जिसमें कई मुद्दे थे जिस पे चर्चा की गई है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा सपा के लिए हमेशा से रहा है। दूसरा, एक सबसे बड़े मुद्दे की जो बात सपा कर रही थी, वो मणिपुर में जो हुई घटना है उसको लेकर सपा का ये कहना था कि हम मानसून सत्र के दिन ये वाली बात हम अपनी जोर शोर से रखेंगे, और आपको ये दिखाना भी चाहेंगे कि आज मानसून सत्र को देखते हुए विधानसभा पे पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी यहाँ पे काफी विधानसभा पे है। यहाँ पे आरपीएफ की टीम है, एटीएस की टीम है, प्लस यहाँ की जितनी लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पे मुस्तैद है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए तैयारी कर ली गई है। लेकिन अरमान, इस बार मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी अगर हम देखें तो पिछले दिनों खूब हलचल हुई, और ऐसे में जब सत्र हो रहा है तो सत्र में विपक्षी किन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? हंगामे के साथ साथ कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्षी हंगामा करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सपा विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही है। और सपा ने जो कल बैठक की है उसमें गिने चुने मुद्दे उन्होंने साफ रखे हैं, जिसपे उन्होंने ये भी कहा था कि कल जब हम उनके विधायकों से बात की थी बैठक खत्म होने के बाद, उन्होंने कुछ गिने चुने मुद्दे थे जिनमें कहे थे कि हम इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के रखेंगे। जैसे पहला मणिपुर वाली घटना हो गई, दूसरा आपका महंगाई, बेरोजगारी, और ये जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, इस तरह के मुद्दे वो रखेंगे बढ़ चढ़ के। और तीसरा एक मुद्दा और उठ रहा था, जो कांवड़ यात्रा निकली है, जो कांवड़ यात्रा में कहीं कुछ ट्रेजेडी हो गई है जिसके वजह से कांवड़ियों की जान चली गई है। और उसमें सपा का ये कहना था कि हम मुद्दा रखेंगे कि सरकार से कि सरकार जिनकी जान गई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया दे और एक सरकारी नौकरी दे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तो ये सारे मुद्दे हैं जो उठने वाले हैं। हालांकि देखिए, सीएम भी लगातार यही कह रहे हैं, उन्होंने विपक्षी दलों से भी यही वो किया है कि चर्चा की जाए हंगामे के बजाय। अगर सत्र आगे ठीक से चलेगा तो ऐसे में चीजें जो हैं वो ठीक रहने वाली है। लेकिन फिलहाल देखना होगा किस तरीके से सत्र की शुरुआत होती है। अरमान, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम ने विपक्षी दलों के साथ चर्चा का आह्वान किया है, और ये आम खबर आपको हम बता दें, और आपको बता दें कि आज से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। आज से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। मानसून सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का आह्वान किया है, यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद विधेयक रखने की तैयारी भी कर ली गई है। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो मानसून सत्र की शुरुआत आज से करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे, और यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। तो यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। विधान भवन की भीतरी सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। 2 जोन व 7 सेक्टर में व्यवस्था बांट दी गई है। तो 2 जोन व 7 सेक्टर में व्यवस्था बांट दी गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 जोन व 7 सेक्टर में व्यवस्था बांटे जाने की बात सामने आ रही है। और सीएम ने विपक्षी दलों से सत्र में चर्चा का आह्वान भी किया है, और भारी पुलिस बल के साथ एटीएस कमांडो की भी तैनाती रहेगी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 सेक्टर में बाहरी सुरक्षा व्यवस्था को भी बांट दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी सबके चलते चाक चौबंद है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस अमला भी मौजूद रहने वाला है।
तो मानसून सत्र में विपक्षी दलों के हंगामे के आसार। विधानसभा सत्र का मानसून हम बताते हैं, जहां पर आज राज्यसभा में सर्विस बिल पेश करेंगे गृह मंत्री। आम आदमी पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। 7 और 8 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको बता दें, 7 और 8 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया है। तो 7 और 8 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया। दिल्ली से खबर, आज राज्यसभा में सर्विस बिल पेश करेंगे गृह मंत्री और आम आदमी पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। तो सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया। 7 और 8 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से खबर, जहाँ पर आप आज राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल को लेकर अहम बातें आपको हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और सभी राज्यसभा सांसदों के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है। सभी आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके लिए व्हिप सामने आया है और 7 और 8 अगस्त को मौजूद रहने की बात सामने आई है। दिल्ली से आम खबर आपको बता रहे हैं, आज राज्यसभा में सर्विस बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और हमारे साथ में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, 7 और 8 अगस्त को मौजूद रहने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। क्या पूरी जानकारी है? और बताया जा रहा है कि 7 और 8 में ही दिल्ली सर्विस बिल को लेकर अमित शाह जो है वो उसे पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने जो है आज दिल्ली सेवा विधेयक बिल जो पास होना है, जिसको अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा के लिए लाएंगे, उसके लिए अपने सांसदों को पहले ही व्हिप जारी कर ये सूचना दे दी है कि आपको वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में आपको पूरा भरपूर हंगामा दिखाई देने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, या ये बात करें इंडिया, पूरा विपक्षी दल मिलकर जो है इस बिल के खिलाफ है और कहीं ना कहीं ये बिल को जो है पारित होने से रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद कम हो चुके हैं, जो संजय सिंह है, पूरे सत्र के लिए निलंबित है। इस वजह से आम आदमी पार्टी के 10 सांसद में से 9 सांसद रह गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि YSR और BJD ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं आज देखने वाली बात होगी कि ये बिल कितने हंगामे के साथ ये चर्चा और पारित होता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर नंबर गेम की बात करें प्रवेश, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही थी या फिर सरकार जो है वो आगे नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रही है, चाहे हमने देखा वो लोकसभा में जिस तरीके से बातचीत हुई और अब राज्यसभा में भी। ऐसे में क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है? जी देखिए, ये मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि 2 बजे इस पर चर्चा की शुरुआत होगी और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि गेम वहीं पर देखने को मिलेगा। कौन सी पार्टी इसमें क्रॉस वोटिंग के लिए भी तैयार होगा, कौन सा सांसद, या ये कहें कौन सी पार्टी जो है बहिष्कार करके बाहर भी होगी, या फिर जो जिस तरीके से YSR और BJD ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है, तो उससे बीजेपी का बल और अधिक बढ़ जाता है। और आम आदमी पार्टी का जो विपक्ष है, या बात करें पूरा इंडिया है, उसमें जो है कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। और इसी वजह से लोकसभा में तो इतनी हंगामे की हमने आसार नहीं देख पाए, लेकिन राज्यसभा में आपको हंगामा भरपूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से दोनों सदनों में पिछले काफी लंबे वक्त से हंगामा जारी है और ऐसे में दिल्ली सर्विस बिल को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में आज जब राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे तो ऐसे में भी जमकर हंगामा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ कि हंगामा होना ही है, क्योंकि पूरी पार्टी, जब बात करें पूरी इंडिया पार्टी की, इन्होंने एक रणनीति तैयार कर लिया। एक मैं आपको बता दूं, कल भी एक छोटी सी मीटिंग का दौर किया था जिसमें चर्चा की गई है कि ये बिल, मुख्य तौर पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि वो बिल पास हो। इस वजह से वो लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और उन्होंने कल भी एक रणनीति के तहत एक छोटी सी बातचीत सबसे की थी और उसमें सबसे आह्वान एक ही प्रकार का है कि ये बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज राज्यसभा में अमित शाह दिल्ली सर्विस बिल पेश करेंगे और जिसको लेकर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को लेकर एक व्हिप जारी कर दिया है और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी को 7 और 8 अगस्त को मौजूद रहना है। यह अहम बातें सामने आई हैं। सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है।
तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज राज्यसभा में बिल पेश किए जाने की बात सामने आई है। सर्विस बिल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज आम आदमी पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किए जाने की बात सामने आई है। आज राज्यसभा में सर्विस बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज राज्यसभा में सर्विस बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आम आदमी पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। आज राज्यसभा में सर्विस बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। और सभी आप राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किए जाने की बात सामने आई है। आज राज्यसभा में सर्विस बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो राज्यसभा में सर्विस बिल पेश किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से व्हिप जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो देखिए 15वां सत्र आज और होगी बिल की बात। आज सत्र का 15वां दिन है और बिल की क्या बात होती है इसको लेकर हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आप बात करते हैं सर्वे काल, जिसके बाद तेज हुई चाल। जी हां, वाराणसी से अहम खबर है, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे के मामले को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता दें। एसआई सर्वे को लेकर समय में तब्दीली की गई है। सावन के सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली हुई है। आज सुबह 10 बजे से एसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही शुरू होगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा के दरबार। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए आज सावन महीने का सोमवार है और इसी के चलते अब ये फैसला लिया गया है और समय में तब्दीली किए जाने की बात सामने आई है। सावन के सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज सुबह 10 बजे से एएसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा के दरबार। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और इस भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो भीड़ को देखते हुए यहाँ पर फैसला लिया गया है। वाराणसी से अहम खबर, ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे के मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। एसआई सर्वे को लेकर अब समय में तब्दीली किए जाने की बात सामने आई है। सावन के सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली की गई। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से एसआई सर्वे कमीशन की कार्यवाही शुरू होगी। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की रे जुड़ चुके हैं। विक्की, आज सावन महीने का सोमवार भी है और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इसी श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए अब समय में तब्दीली की गई है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि सर्वे जो लगातार 3 दिन चला, उसके बाद आज चौथा दिन है सर्वे का। और आज जो है कि सावन का 5वां सोमवार भी है, जिसके कारण काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की जो तांता है बहुत अधिक संख्या में लगती है। करीबन 6 से 7 लाख लोग आज के दिन दर्शन करते हैं, जिसको देखते हुए समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है एएसआई सर्वे को कि 10 बजे से इसकी शुरुआत होगी और शाम तक चलेगा। तो कह सकते हैं जो कल 2 दिन 3 दिन जो सर्वे हुआ है उसमें अभी तक जो कार्य हुए हैं उसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्क्रीनिंग और तहखाना जो खुला था उसकी साफ सफाई, घास को काटे गए। अब जो है चरण जो है मशीन का उपकरण करके जो 2 सैटेलाइट द्वारा कनेक्टिविटी जो मशीन आई है उसका अब उपयोग किया जाएगा। उससे 2 दिन तक जो सबूत जुटाए जाएंगे और फोटो स्क्रीनिंग ये सब किया जाएगा। और 2 दिन बाद जो है जीपीआर जो मशीन है, जीपीआर रडार वाली, उसकी भी उपयोग जल्द ही किया जाएगा, जिसको देखते हुए एसआई पूरी तैयारी। कल विष्णु शंकर जैन ने भी कहा था कि अब जो है अंतिम चरण पे मतलब धीरे धीरे जो सर्वे का कार्य है वो अब आगे बढ़ रहा है तेजी से और बहुत ही सुरक्षित तरीके से सर्वे का कार्य लगातार चल रहा है और मुस्लिम पक्ष द्वारा भी साथ दिया जा रहा है।
2 तहखाने अभी तक खोले जा चुके हैं, 1 तहखाना अभी और खुलना बाकी है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी भी कह ले पूरी तरीके से। जो 500 मीटर इधर दक्षिण और उत्तर की तरफ 500 मीटर पहले ही बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाई गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर सर्वे को लेकर समय में तब्दीली भी हो गई हो और सावन के सोमवार को देखते हुए यहाँ पर ये तब्दीली की गई है। विकी, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि एक तरफ सर्वे हो रहा है और लगातार देखिए अभी जुमे की नमाज भी जब सर्वे के दौरान पड़ी थी, उस दौरान किस तरीके से खास इंतजाम किए गए थे और सावन का महीना भी चल रहा है और आज सोमवार का दिन है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के सामने भी चीजों को मैनेज कर पाना एक बड़ी चुनौती है, उनकी ओर से क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है, क्योंकि जो कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर तक काशी विश्वनाथ का 1 किलोमीटर तक के दायरे जो है छावनी में तब्दील है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही सुगम व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन की तरफ से पीएससी जवान लगाए गए हैं, पीएससी की कई बटालियन लगाई गई है, आरएफ के जवान लगाए गए, उत्तर प्रदेश पुलिस लगाई गई है और अंदर मंदिर प्रांगण में सीआरपीएफ 95 की बटालियन तो मौजूदी है, जो सुरक्षा के लिए 12 महीना पूरे साल लगी रहती है। तो कह सकते हैं पूरे मंदिर में इस समय जो एटीएस की जो 3 लेयर जो टीम है, पूरे 3 लेयर सुरक्षा में यात्रियों के लिए लगाए गए हैं कि उनको कोई सुविधा असुविधा ना हो, दर्शन वो सुगम दर्शन कर सके, यात्री को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो जुम्मे का दिन था उस दिन भी बहुत अहम था, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम बंधुओं का नमाज पढ़े जाना और वहीं दूसरी तरफ जो दर्शन करने आए लोग भी, और एएसआई सर्वे एक तरफ 3 तरफ सर्वे चलता। कह सकते हैं प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह के जो इस भीड़ को नियंत्रित करना, नमाजियों को नमाज अदा कराना, साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराना तो बहुत ही अहम लगता था। लेकिन प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो भी रहा है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और इसको लेके आज भी सावन का सोमवार है, आज भी उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे एकजुट हुए हैं, बाबा के दर्शन पाने के लिए आतुर है कि कब बाबा का दर्शन करे। आज जो 5वां सोमवार है और इसको लेके एएसआई का सर्वे भी 10 बजे से होना है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी लगभग पूरी है और बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समय को देखते हुए यहाँ पर तब्दीली करती गई है और शुक्र आपका विक्की हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी जो अपडेट हो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेगा। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर सावन के सोमवार को देखते हुए अब सर्वे के समय में तब्दीली की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे और जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से यह अहम कदम उठाया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज सावन का सोमवार और जिसके चलते आज बड़ी संख्या में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु भी पहुंचेंगे और इन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए साफ तौर पर प्रशासन यहां पर अलर्ट हो गया है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला आपको हम बता रहे हैं। आज विशेष तैयारियां भी कर ली गई हैं प्रशासन की ओर से। और सावन महीने का आज 5वां सोमवार है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों का शिव मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पुलिस ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए हैं। शिव के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं शिवालय, तो शिव के जयकारे के साथ शिवालय गूंज रहे हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज सावन महीने के 5वें सोमवार को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं और भक्तों का सैलाब शिवालयों में नजर आ रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सावन के सोमवार को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। और सावन महीने का आज 5वां सोमवार है, तो सावन महीने के 5वें सोमवार को लेकर विशेष तैयारियां हैं और शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए लगातार भक्त मंदिरों और शिवालयों में पहुंच रहे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए हैं और शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों का शिव मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पूरे विधि विधान से भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं
और हमारे साथ कानपुर से सुरेश सविता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सुरेश, आज सावन महीने का 5वां सोमवार है और बताया जा रहा है शिवालयों में या भगवान शिव के मंदिरों में लगातार लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? अनम्यूट करें सुरेश, उसके बाद अपनी बात को शुरू करें। सुरेश, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और देखिए सावन के इस महीने में लगातार शिव मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। सावन महीने के 5वें सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा भगवान शिव की जा रही है और भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक लगातार जारी है। सुरेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? शिवालयों में भक्तों की भीड़ कितनी देखी जा सकती है? बच्चों की जो भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। लंबी कतारों में दर्शकों को इंतजार कर रहे हैं। बच्चों को भी साथ लेना और बताया जा रहा है सावन का 5वां सोमवार है, तो इसमें बाबा के दर्शन करने मन की जो सारी इच्छाओं की मनोकामना पूरी थी। और जब मैं आपको बता दूं तो कानपुर के परम मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ बहुत दूर ठीक है सुरेश, आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज भी ठीक से हम तक पहुंच नहीं रही है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शुभ सावन का सोमवार आज और सावन के महीने में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालयों में लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है और उत्साह लोगों के मन में देखने को मिल रहा है। भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए दुग्धाभिषेक जलाभिषेक लगातार जारी है और लगातार भक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आम खबर आपको बता रहे हैं, शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन का साल और जोर से बोलो जय महाकाल। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए भगवान शिव के मंदिरों में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। उनका दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक यहां पर हो रहा है। सावन महीने के 5वें सोमवार को देखते हुए यहां पर विशेष तैयारियां भी प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की डे भी जुड़ चुके हैं वाराणसी से। विक्की, आज वाराणसी में भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देखिए प्रशासन ने तो विशेष तैयारियां की हैं, लेकिन भक्त कितने खुश नजर आ रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने को लेकर। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस सावन के महीने में प्रतिदिन लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें काशी जो है अध्यात्म की नगरी है और यहाँ शिव की नगरी कही जाती है। और यहाँ जो शिव भक्त है वो सोमवार का जो विशेष माना जाता है शिव जी की पूजा का, क्योंकि लोग बेलपत्र और माला जल अर्पित करके भगवान शिव को अपना मनोकामना पाने के लिए भगवान शिव को खुश करते हैं। तो काशी में ऐसे नज़ारे तो पूरे सावन भर रोज देखे जा सकते हैं, लेकिन आज जो सोमवार है, आज सावन का 5वां सोमवार है, ऐसे में विशेष दिन है आज तो बाबा का। तो ऐसे में रात से ही लोग जो है लंबी लंबी कतार लगाकर यहाँ पे बैठे हुए थे और काशी विश्वनाथ के एकत्रित हुए। आज लगभग कम से कम आपको बता दें कि 7 लाख लोग दर्शन करते हैं सोमवार के दिन। वैसे प्रतिदिन जो संख्या ये रहती है 2 से 3 लाख रहती है, लेकिन सोमवार के दिन ये संख्या बढ़ जाती है, जिसको लेकर प्रशासन आज भी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की है कि यात्री को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनको दर्शन एकदम सुगम दर्शन कराया जाए, सुरक्षित उनको बाहर निकाला जाए दर्शन करा के। जिसको देखते हुए स्पष्ट दर्शन हालांकि अभी बंद है, वीआईपी दर्शन कोई नहीं हो रहा है, वीआईपी दर्शन को भी बंद कर दिया गया है। मंदिर सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो है 4 तरफ से 4 गेट है, चारों गेट से एंट्री किया जा रहा है बाबा विश्वनाथ के दरबार पे दर्शन करने के लिए। उसी गेट से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ में कोई चापी चपा ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है मंदिर प्रशासन द्वारा और प्रशासन द्वारा। जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष तौर पर यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और लगातार जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। शुक्रिया आपका विक्की हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहाँ पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सावन के पवित्र सोमवार के दिन आज लगातार भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं और रुद्राभिषेक जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक भी अलग अलग जगहों पर लगातार भगवान शिव का किया जा रहा है।
विशेष पूजा अर्चना सावन महीने के 5वें सोमवार को भक्त भगवान शिव की करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए आप लोग चल लौटेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई है। आपको बता दें कि टक्कर से कार में आग लग गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर, कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई है और टक्कर से कार में आग लग गई। तो कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई, टक्कर से बाइक में आग लग गई है और वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेहद भीषण ये टक्कर। थाना सुशांत गोल्फ सिटी का ये पूरा मामला है। तो सुशांत गोल्फ सिटी का ये पूरा मामला, लखनऊ से खबर, कार और बाइक में हुई भीषण टक्कर। तो कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई और टक्कर के बाद कार में आग लग गई। आप देखिए किस तरीके से धू कर जलती ये कार नजर आ रही है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं और थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई है, टक्कर से कार में आग लग गई है। तो टक्कर से कार में भीषण आग लग गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो गंभीर रूप से घायल भी हो गए और थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लखनऊ से खबर, कार और बाइक में हुई भीषण टक्कर। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, टक्कर से कार में आग लग गई है और धू कर जलती कार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 4 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर, जहाँ पर थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको हम। लखनऊ से खबर, कार और बाइक में भीषण टक्कर हुई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहाँ कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई, टक्कर से कार में आग लग गई है। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की और मृतक युवती के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। फांसी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, फांसी लगाने के कारण की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो फांसी लगाने के कारण की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। आम खबर आपको बता रहे हैं, फांसी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और अब कारण की तलाश शुरू की जा चुकी है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अब पूरे मामले में तलाश शुरू हो चुकी है। और फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है और मृतक युवती के भाई ने हत्या का आरोप लगाया और फांसी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। तो फांसी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, फांसी लगाने का कारण अब तक साफ नहीं हो सका है। फांसी लगाने की वजह में अब पुलिस जुटी हुई है, क्या वजह रही कि आखिर युवती ने फांसी लगाई है। बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, ये आम खबर, जबकि युवती के भाई की ओर से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। तो मृतक युवती के भाई की ओर से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और फांसी की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। तो फांसी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और फांसी लगाने के कारण की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो फांसी लगाने के कारण की जांच शुरू कर दी गई है। और लखनऊ से खबर, बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। तो बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, मृतक युवती के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। तो मृतक युवती के भाई ने लगाया हत्या का आरोप। फांसी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और फांसी लगाने के कारण की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। तो कारण की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। और लखनऊ से खबर, बैंक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। तो लखनऊ से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मृतक युवती के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। तो मृतक युवती के भाई ने हत्या का आरोप लगाया और फांसी की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है।
और अगली खबर है रेवाड़ी से, जहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुनर्विकास योजना के तहत रेवाड़ी जंक्शन का भी वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। इस योजना के तहत रेवाड़ी रेलवे का कायाकल्प होगा और आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि 32 करोड़ की लागत से सुविधाओं में विस्तार होगा, जिनमें रेलवे स्टेशन पर उन्नत वेटिंग हॉल, शौचालय, एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जंक्शन पर जल्द ही महापुरुषों की तस्वीरों के साथ उनकी जीवनी भी साकार रूप में प्रदर्शित की जाएगी और इस प्रयास के लिए सहकारिता मंत्री ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। हरियाणा की नूह हिंसा पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इतनी जल्दी शांति बहाली होने के लिए धन्यवाद किया है। और यहाँ मैं नीचे अपनी बहनों को भी देख पा रही हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे। आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए थे तो हमारे मन में एक बात थी कि वंदे भारत यहाँ पर सभी ने स्वागत किया था, लेकिन मन में एक बात रही वंदे भारत ट्रेन जो है रुकनी चाहिए। वो ऐतिहासिक पल हम यहाँ पर देख भी रहे हैं सभी। आज हमारे मन की बात पूरी हुई है। ये ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का जो पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया है, उसमें रेवाड़ी का भी नाम है और पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास होगा और रेवाड़ी का भी 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रेलवे स्टेशन ये बनेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज रेवाड़ी को जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ठहराव भी यहां करवाया, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आरती ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया और इसी कड़ी में ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने भी इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। आपको बता दें कि फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण 262 करोड़ की लागत से होगा, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज देश के लिए बहुत शुभ अवसर का दिन है। 2047 में भारत विकसित भारत हो, दुनिया का श्रेष्ठ भारत हो, उसके लिए पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज उसी कड़ी में जब भारत को विकसित भारत बनाना है तो भारत के हर क्षेत्र में कोई सुविधा हो जो देश के विकसित देशों में वहां के नागरिकों को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री जी रखेंगे और इन रेलवे स्टेशनों में वही सब सुविधाएं उपस्थित होंगी लोगों के लिए जो विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों में वहां के नागरिकों को मिलती है। अगर विस्तार से मैं उन पे जाऊंगा क्या क्या होगा, वो सारा बुकलेट है आपको मिल गई। और उसी कड़ी में फरीदाबाद का जो ये रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, इसको भी 262 करोड़ की लागत से मंजूर तो हुआ 286 करोड़ रुपया, लेकिन जो टेंडर आया है जिसका काम होगा 262 करोड़ रुपया की लागत से बहुत सुंदर सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस रेलवे स्टेशन का पूरा पुनर्विकास करने का आज शुभारंभ तो हो गया, आज प्रधानमंत्री जी करेंगे।
महेंद्रगढ़ में कंवर सिंह यादव के नेतृत्व में वीर शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। राजकीय महाविद्यालय के ग्राउंड में महेंद्रगढ़ विधानसभा के निवासी और भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख बाजारों से होती हुई राव तुलाराम चौक पर समाप्त हुई। यात्रा का नगर के लोगों ने बाजारों में फूल माला पहनाकर स्वागत किया। डीजे की धुन पर देशभक्ति के गीतों का आगाज होता रहा और पूरा वातावरण देशभक्ति भाव से भरा नजर आया है। पूर्व जिलाध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने कहा कि देश के शहीदों को नमन करते हैं। शहीदों की कुर्बानी सदा देश याद करता रहेगा। उन्होंने बताया कि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को यात्रा में शामिल होना था, लेकिन नारनौल रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार के कार्यक्रम के चलते अनुपस्थित हैं। सुशील जी, जिस तरह से हमने 3 दिन पहले आपको कहा था, ये विशाल तिरंगा यात्रा है और ये सबकी तरफ से, विशेष तौर से पूर्व सैनिक। आपने देखा होगा कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ से हमारे पूर्व सैनिक नहीं है। इसमें जमींदार है, किसान, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है और ये इसीलिए हमने इसका नाम विशाल तिरंगा यात्रा रखा है। तब आप लोगों ने शायद महसूस नहीं किया होगा कि संख्या कितनी रहेगी, लेकिन जो लोगों का उत्साह था, जो देश के प्रति और जो राष्ट्र के प्रति और इस तिरंगे के प्रति जो भाव थे, वास्तव में ही लोगों ने करके दिखाया। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि रहे, हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा रहे। और इस बीच एटा से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं। एटा से अहम खबर सामने आई है, जहां पर कांवड़ खंडित करने की झूठी सूचना पर बवाल हुआ। एटा से बड़ी खबर आपको हम बता दें, और कांवड़ियों ने ग्रामीणों की जमकर मारपीट की है। तो कांवड़ियों ने ग्रामीणों की मारपीट की और आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक को भी आग लगा दी है। तो आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक को आग लगाई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जलती बाइक को लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त किया। एटा से खबर, कांवड़ खंडित करने की सूचना, झूठी सूचना पर बवाल हो गया है। कांवड़ियों ने ग्रामीणों की जमकर मारपीट भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम एटा से बता दें। आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक को आग लगा दी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक को आग लगा दी और जलती बाइक को लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो जलती बाइक को लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त किया गया है। एटा से खबर, कांवड़ खंडित करने की झूठी सूचना पर बवाल हुआ और कांवड़ियों ने ग्रामीणों की जमकर मारपीट भी कर दी है। तो कांवड़ियों ने ग्रामीणों के साथ जमकर मारपीट भी की है और आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक में भी आग लगा दी और जलती हुई बाइक को डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जलती बाइक को लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त किया है कांवड़ियों ने। आक्रोशित कांवड़ियों ने यहाँ पर जमकर बवाल किया, ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। कांवड़ खंडित करने की झूठी सूचना पर यहाँ जमकर बवाल हो गया। एटा से खबर, तो एटा से आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कांवड़ियों ने ग्रामीणों की जमकर मारपीट की और आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक को आग लगाई। तो आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक को लगाई आग और जलती बाइक को लाठी डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया है। आप भक्त हो, उससे बड़ा वाला भक्त हूं मैं, ठीक है? किसी को नहीं छोड़ूंगा। जनपद एटा, थाना कोतवाली देहात में अमर गोजिया नाम के गांव के पास एक घटना का संज्ञान लिया गया है। इस घटना में जो गांव वाले थे अमर गोजिया के और कुछ कांवड़ यात्री थे जो फिरोजाबाद जा रहे थे, उनके बीच में विवाद हुआ था। मौके पे दोनों में विवाद हुआ था। अब वहाँ पे शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। मौके पे एसडीएम, सीओ, एडीएम, एडिशनल एसपी, कप्तान साहब और मेरे द्वारा स्वयं भ्रमण करके देखा गया है। जो भी इसके लिए दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में शांति व्यवस्था सामान्य है, वहाँ पे कोई भी इस तरह का विवाद नहीं है। और जो रास्ता है, जो आगरा से टुंडला से जो सोरों का रास्ता है, जो एटा होके गुजरता है और जो इस गांव से भी गुजरता है, वो पूरी तरह से सामान्य है। तो एटा में देखिए जमकर बवाल हो गया। झूठी सूचना को लेकर यहाँ पर कांवड़ियों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर दी है और कांवड़ियों ने ग्रामीणों की जमकर मारपीट की है। एटा में कांवड़ खंडित करने की झूठी सूचना पर जमकर बवाल हो गया। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और कांवड़ियों ने ग्रामीणों की जमकर पिटाई भी कर दी है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में खबर उत्तर प्रदेश की अहम खबरों को देखना